डियर फ्रेंड्स, जब से ट्रिपल एससी ने स्टेनो की वैकेंसीज़ निकाली हैं तब से बच्चों के मन में काफ़ी क्वेश्चंस आ गए हैं और अक्सर बच्चे मुझसे ये सब क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो पर्टिकुलर स्टूडेंट को बता पाना मुश्किल है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। उन सब सवालों को देखते हुए एक क्वेश्चन की लिस्ट तैयार की है जो मैं एक एक करके उन सभी का आंसर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि डिक्टेशन कितने वर्ड्स की होगी और कितने मिनट की होगी। तो ये तो क्लियर है कि 400 वर्ड्स की डिक्टेशन होगी और 5 मिनट की होगी। अगर वो 400 वर्ड से ज़्यादा बोलते हैं तो उसी के हिसाब से आपका टाइम भी ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के या हाई कोर्ट के 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से जो भी डिक्टेशन बोली जाती है वो 400 वर्ड्स की ही होती है और 5 मिनट की डिक्टेशन बोली जाती है। पर आपको मैं अपनी तरफ से सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप 400 वर्ड से ज़्यादा की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप वहाँ पर वो आसानी से लिख पाएँ। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा जो यहाँ पर है वो है पंक्चुएशन होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों, मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने अभी तक जितने भी एग्ज़ाम दिए थे, कॉन्ट्रैक्ट बेस के लगा लो या फिर वो फाइनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम लगा लो, उन सभी में पंक्चुएशन होती है। अगर वो कोमा बोलते हैं तो कोमा लिखना है, अगर वो कोमा नहीं बोलते तो कोमा नहीं लिखना है, अपनी तरफ से नहीं लगाना है। तो वो पंक्चुएशन होगी वहाँ पर। अगर पैरा आ जाता है तो पैरा भी वो बोलेंगे, क्योंकि रिसेंटली अभी राजस्थान हाई कोर्ट में भी ये सब बोला गया था और अभी तक जितने भी हरियाणा में एडोक बेस के एग्ज़ाम हुए हैं सब में ये डिक्टेट हुए हैं। तो पंक्चुएशन होगी वहाँ पर, आपको ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो है सीपीटी कैसा होगा, सीपीटी में क्या आएगा। तो दोस्तों, सीपीटी में स्प्रेडशीट आती है एक्सेल की जिसमें बेसिक क्वेश्चंस होंगे, तो आपने वो सब प्रिपेयर करने हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये सब होंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होगा। तो दोस्तों, एग्ज़ाम डिपेंड करता है कि आप एक रूम में कितने बच्चे बैठे हैं, ठीक है। अगर आप वहाँ पर बैठे हो और वहाँ सामने लाइव डिक्टेटर भी हो सकता है और स्पीकर के थ्रू भी आपके डिक्टेशन हो सकती है, पर लाइव डिक्टेटर होता है जहाँ तक हमने ये सब ऑब्ज़र्व किया है। तो लाइव डिक्टेटर के द्वारा ही आपको डिक्टेशन दी जाएगी और स्टेनो के बाद आपको कंप्यूटर्स के ऊपर बिठा दिया जाएगा। आपको वहाँ पर उसको ट्रांसक्राइब करना है और उसके लिए आपको 20 मिनट्स मिलेंगे ट्रांसक्राइब करने के लिए। तो आपको उन 20 मिनट्स में आपको रीचेक करके सारी अच्छे से कर देना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, कितने परसेंट है सिलेक्शन होने के, क्योंकि इसमें एडवर्टाइजमेंट में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि आपके कितनी परसेंट मिस्टेक्स अलाउ हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अप टू 3% आप लेकर आइए। अगर आप 0% पे आए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बाय चांस अगर आपकी मिस्टेक्स आती हैं तो याद रखिए कि अप टू 3% हो, तब आपके डायरेक्ट चांसेस हैं कि आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, वरना आपको वेटिंग में भी रख सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि मैटर कैसा आएगा। देखो दोस्तों, कोर्ट्स के एग्ज़ाम में कभी भी जर्नल मैटर नहीं बोला जाता, लीगल मैटर ही आएगा। तो आप लीगल मैटर की प्रैक्टिस कीजिए और जितना हो सकता है लीगल पे ही ध्यान दीजिए। और बच्चे ये पूछ रहे हैं कि कैसे प्रिपरेशन करें। तो दोस्तों, ये लीगल मैटर जो भी होते हैं आप कहीं से भी इनको ले सकते हैं। कोर्ट्स की जजमेंट उठा लीजिए, यूट्यूब पर काफ़ी लीगल मैटर आपको मिल जाएंगे और आप उनकी प्रिपरेशन कीजिए लीगल वर्ड्स की। और कुछ बच्चे मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि मैटर में हैज़, हैव, हैड, मतलब कि ग्रामर मिस्टेक्स कैसे कम कर सकते हैं। तो ग्रामर मिस्टेक्स कम करने के लिए आप थोड़ी ग्रामर की नॉलेज लीजिए। आप इंग्लिश की बुक पढ़ सकते हैं कि हैज़, हैव, हैड ये सब कैसे यूज़ किए जाते हैं और उनके बाद ईडी थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, ठीक है। तो आप इन सब को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अभी तक मेरे पास जितने भी क्वेश्चन आए हैं तो काफ़ी बच्चों ने यही क्वेश्चन रिपीट पूछे हैं, रिपीट।
तो मैंने इसलिए इस वीडियो को बनाया है। तो आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। और एक और बात, जब भी आप टाइप करें, टाइप के बाद आप अपनी मिस्टेक्स को नोट कीजिए और उन वर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिए जब तक वो आपके हाथ पर बैठ नहीं जाते। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।